भाई वही वीडियो वापस आ गई है जिसका आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा जो है ना असरार करते हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बात मैं बता दूं कि यार ये वीडियो मुझे भी बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। उसकी रीजन ये है कि अंडर 30,000 का एक ऐसा प्राइस टैग है जहां पर हर बंदा मोबाइल फोन खरीदने के बारे में सोचता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आपके पास 30,000 रुपया है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर तो कौन सी डिवाइसेस आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि 30,000, 50,000 या इवन 80,000 में आपको परफेक्ट डिवाइस देखने को नहीं मिल सकती। यानी कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जो ये सोच रहा है कि मैं 30,000 में फोन खरीदूंगा और मेरे डिवाइस में किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये रियलिटी है। बट ये बात जरूर है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो मैं वीडियो के अंदर जब भी कोई फोन को एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप गेमर हैं तो ये फोन ले लें, कैमरा चाहिए तो ये ले लें। तो वो चीजें हम आपको गाइड करेंगे ताकि आपके लिए आसानी रहे। अब सबसे पहले डिवाइस जो कि इस वीडियो के अंदर मैं शामिल करने वाला हूं वो ऑनर की तरफ से आती है और उसके पीछे रीजन ये है कि ये एग्जैक्टली 30,000 रुपए का मोबाइल फोन है। इसका नाम है ऑनर X6C। और इस मोबाइल फोन की जो मेन हाईलाइट्स हैं उसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पर मीडियाटेक का Helio G81 अल्ट्रा का चिपसेट आ जाता है जो कि एसेंशियली इस प्राइस रेंज के अंदर आने वाला वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चिपसेट्स है। उसके अलावा दूसरी बड़ी चीज ये है कि ये मोबाइल फोन इस प्राइस कैटेगरी का वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल मोबाइल फोन भी है। तो अगर आपका मसला ये रहता है कि आप मोबाइल फोन गिराते रहते हैं तो वहां पर भी ये मोबाइल फोन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। एंड फाइनली इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 6GB 128GB का वेरिएंट मिल जाता है। तो रैम और स्टोरेज वाली साइड से भी मोबाइल फोन सॉलिड है। एक और चीज जो कि इस फोन को काफी ज्यादा यूनिक बना देती है वो ये है कि यहां पर 5300 mAh की बैटरी के साथ 35 वॉट की चार्जिंग ब्रिक देखने को मिलती है, जिसका मतलब यह है कि ये इस प्राइस रेंज के अंदर आने वाला सबसे फास्ट चार्ज होने वाला मोबाइल फोन है। यानी इससे तेज फास्ट चार्जिंग आपको इस प्राइस रेंज के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। ये 35 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। इसके अंदर जो बैक कैमरा दिया गया है वो भी 50 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। हम डेडिकेटेड वीडियोस बना चुके हैं, आप कैमरा क्वालिटी वहां से जज कर सकते हैं। बट ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि दिस इज कैमरा वाली साइड से जो फ्रंट कैमरा है वो मुझे थोड़ा कम लगता है। बाकी एरियाज में इसका कैमरा भी डिसेंट है। दूसरे नंबर के ऊपर जो डिवाइस मैं ऐड करने वाला हूं ये जरा हम निचली कैटेगरी में चले जाते हैं। यानी कि अगर आप पूरा 30,000 नहीं खर्चना चाह रहे तो 23,999 के अंदर आपको टेक्नो का स्पार्क गो 2 देखने को मिल जाता है। अब टेक्नो की जो स्पार्क गो सीरीज है ना, ये टेक्नो की बिल्कुल स्टार्टिंग की सीरीज है। यानी कि टेक्नो की प्राइसिंग यहां से शुरू होती है और इस मोबाइल फोन के अंदर टेक्नो ने यूनिसॉक का T7250 का चिपसेट लगाया है जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से पावरफुल है, गेमिंग में आपको हेल्प कर देगा। लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी या बैटरी टाइम की बात करते हैं तो वहां पर जो मीडियाटेक के प्रोसेसर्स हैं वो जरा बेहतर परफॉर्म करते हैं। 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। लेकिन इस मोबाइल फोन की जो अच्छी बात है वो ये है कि इसका जो डिजाइन है वो काफी मॉडर्न रखा गया है और दूसरी बात ये भी है कि इसका जो प्राइस टैग है वो काफी सॉलिड है। तो अगर आप एक टेक्नो यूजर ऑलरेडी हैं ये मोबाइल फोन अब आप कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इसका जो प्राइस टैग है वो काफी अच्छा है। एक और चीज जो कि टेक्नो स्पार्क गो के बारे में मैं पहले बता दूं गो 2 के बारे में आगे बढ़ने से पहले वो ये भी है कि इसके अंदर 13 और 8 मेगापिक्सल के कैमरास का यूज किया गया है। बट टेक्नो के हिसाब से इसके जो कैमरास हैं वो भी अच्छे हैं। अगेन इस फोन की भी अनबॉक्सिंग अपलोडेड है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर आप बात करते हैं कि भाई मैं एक ऐसा बंदा हूं जिसने खुद फोन इस्तेमाल नहीं करना, मैंने अपने वालिद साहब को फोन देना है, या मुझे एक ऐसा मोबाइल फोन चाहिए जिसके बारे में मुझे सोचना ना पड़े, मुझे शशके नहीं चाहिए, मैं एक ऐसा बंदा हूं जो गुजारा कर लेगा प्लास्टिक फ्रेम के साथ, मुझे नया डिजाइन भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा फोन बताएं जो कि आने वाले 2-3 साल तक चल जाए और इस प्राइस रेंज के अंदर हो, तो मैं जो फोन आपको रिकमेंड करूंगा वो सैमसंग का Galaxy A06 है। अब सरप्राइजिंग बात यह है कि Galaxy A06 पाकिस्तानी मार्केट में 26,999 के प्राइस टैग के साथ आता है और इस प्राइस रेंज में किसी तरह से सैमसंग का प्रोसेसर किसी भी दूसरे फोन से सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं सैमसंग Galaxy A06 से ज्यादा परफॉर्मेंस इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि सैमसंग का नाम भी बहुत बड़ा है। अब ये बात जरूर है कि इसके कैमरास उतने केपेबल नहीं है। ये बात भी जरूर है कि इसके अंदर जो डिस्प्ले लगाया गया है वो भी मैं कहूंगा कि जरा पुराने डिजाइन का डिस्प्ले है। वो ड्रॉप नॉच आया करती थी किसी जमाने में, आई थिंक 3-4 साल पहले, वही डिस्प्ले इसके ऊपर लगाया गया है। बट अच्छी बात यह है कि अगर आपको एक नो फ्रिल्स डिवाइस चाहिए ना जिसको आप खरीदें और आप भूल जाएं तो ये फोन आपके लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि सैमसंग गारंटी करता है कि उनके मोबाइल फोन्स के अंदर 7 ईयर की सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स आएंगी। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस मोबाइल फोन को अगर आने वाले टाइम में आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये चीज भी गारंटीड है कि इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर की अपग्रेड्स मिल रही होंगी। यहाँ पर बैटरी 5000 की लगाई गई है mAh की और जो चार्जिंग है वो भी 15 वॉट की है। तो बाकी फीचर्स में कमी दी गई है बट प्रोसेसर सॉलिड है और सॉफ्टवेयर की सपोर्ट भी सॉलिड है। तो अगर आपको नो फ्रिल्स डिवाइस चाहिए आप सैमसंग के Galaxy A06 को डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हैं। अब आप लोग एक ट्रेंड नोटिस कर रहे होंगे कि इस प्राइस रेंज के अंदर आने वाले जितने भी मोबाइल फोन्स हैं उनके अंदर कैमरास पावरफुल नहीं लगाए हुए और यहीं पर मेरा अगला जो रिकमेंडेशन है वो सामने आ जाता है। ये आईटेल की तरफ से आता है, इसका नाम है आईटेल S25। ये भी इसी प्राइस कैटेगरी के अंदर आता है। बट इस मोबाइल फोन की जो सबसे कमाल बात है वो ये है
कि इसका सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल्स का है, जिसका मतलब ये है कि आपको इस प्राइस रेंज के अंदर आने वाला ये बेस्ट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा इस फोन पे। और इसका मतलब ये भी है कि अगर आप बहुत ज्यादा सेल्फीज लेते हैं तो आईटेल का ये मोबाइल फोन शायद आपके लिए इन सब फोन्स में से बेहतर ऑप्शन हो जाए। इस मोबाइल फोन की बाकी चीजों की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर भी ये मोबाइल फोन सॉलिड है, सिर्फ इसका जो प्रोसेसर है वो यूनिसॉक का T620 है, जो कि 7250 से एक्चुअल में थोड़ा सा बेहतर है। बाकी भाई 5000 mAh की बैटरी है और इस मोबाइल फोन के अंदर 18 वॉट की चार्जिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। अब नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट एक ऐसी डिवाइस है जिसके डिजाइन के पैसे हैं। मतलब अगर आपको आईफोन 17 एयर के रूमर्स और लीक्स पसंद आए हैं और वही डिज़ाइन आपको चाहिए लेकिन आपके पास आईफोन 17 एयर के पैसे नहीं है, तो इन्फिनिक्स का स्मार्ट 10 प्लस 28,000 रुपये में आपको मिलता जुलता डिज़ाइन दे सकता है। इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा यूनिक है, आप जेब से निकालेंगे तो ये मोबाइल फ़ोन फील होता है कि डिज़ाइन फर्स्ट तौर पर ये डिवाइस बनाई गई है। प्रोसेसर वाली साइड से यहाँ पर भी यूनिसॉक का T7250 है, जो कि टेक्नो में भी हमने देखा था। उसके अलावा एक चीज़ ज़रूर है कि ये ज़रा हाई एंड वर्जन में आ जाता है, तो यहाँ पर 4 128 GB वाला वर्जन जो है वो लॉन्च हुआ है। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट और बैक कैमरा दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से कम है, बट इसकी जो कमाल बात है वो ये है कि इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी है और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। अगेन अगर आपको इन्फिनिक्स की डिवाइसेस पसंद आती हैं तो आप इस डिवाइस को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इसकी भी डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप जाकर उसको भी चेक कर सकते हैं। वीडियो को एंड में एक ऐसे एंट्रेंट के साथ करना चाहूंगा जिसको हमने इससे पहले आज तक 30,000 के नीचे एंट्री में एक बार पहले डाला था और वो उनकी नोट सीरीज के लिए था। मैं बात कर रहा हूँ वीगोटेल की। वीगोटेल की एक नई डिवाइस आई है जिसका नाम भी यही है, वीगोटेल न्यू 26 लाइट। मतलब नई डिवाइस है और नाम भी न्यू है। जो होता था ना न्यू यादगार शॉर्मा, तो वो न्यू नाम है, लेकिन इसके नाम पे नहीं जाना क्योंकि इस मोबाइल फोन का काम बड़ा सॉलिड है। इस मोबाइल फोन के अंदर मीडियाटेक का हीलियो G81 अल्ट्रा का चिपसेट लगाया गया है। यहाँ पर जो रैम और स्टोरेज की ऑप्शन है वो भी आपको 6 GB वाले कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाती है। इस मोबाइल फोन के अंदर 50 और 8 का कॉम्बिनेशन आ रहा है कैमराज वाली साइड से। 5000 mAh की बैटरी, 18 वॉट की चार्जिंग है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस मोबाइल फोन का जो प्राइस टैग है वो 24,000 के करीब है, जिसका मतलब ये है कि 24,000 की रेंज में दिस इज द मोस्ट पावरफुल मोबाइल फोन जो कि आप पाकिस्तानी मार्केट में खरीद सकते हैं। तो 24,000 में सबसे पावरफुल ये है, और अगर आप 27,000 की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पावरफुल जो डिवाइस है वो सैमसंग का गैलेक्सी A06 है। ओवरऑल आप इन सब डिवाइसेस की जो डेडिकेटेड वीडियोस हैं वो अपलोडेड है चैनल पर, उनको देख सकते हैं और मुझे नीचे कॉमेंट्स में भी बता सकते हैं अगर कोई डिवाइस ऐसी है जो कि आपको लगता है कि मुझे कवर करनी चाहिए थी लेकिन मैंने इस वीडियो में नहीं ऐड की। वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, दूसरा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।